बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपके सवालात का ढेर बढ़ता जा रहा है और चूँकि कई दिनों से उनको शामिल भी नहीं किया था इसलिए बहुत ज़्यादा हो गए। सुबाहत ने लिखा है कि सर प्लीज़ मुझे ये बताइए कि मेरी ज़ुबान कैसे काबू में रहे। मैं अपनी सास ससुर के सामने बात करते हुए रुकती नहीं हूँ, झिझकती नहीं हूँ और जब बात गलत कह देती हूँ तो फिर शर्मिंदा होके बैठी रहती हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। सुबाहत बेटा, ये एक दिन में नहीं हुआ होगा, ये बड़े वक्तों से हो रहा होगा। इवन जब आप अपनी वालदा के घर होंगे तब भी आप ये करते होंगे, जब आप अपनी बहन भाइयों से बात करते होंगे तब भी आप ज़ुबान दराज़ी करते होंगे। क्योंकि नॉर्मली जब हम मेक हमारा हो रहा होता, हम बन रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर कोई ना रोके और ना टोके तो जो बीज हमारी ज़िंदगी में काश्त हुआ होता है वही आतें बनती हैं, उन्हीं पे फल लगता है। आज आप ये कर रहे हो तो इतना यकीन रखिएगा आने वाले कल आपको इसकी कीमत तो चुकानी पड़नी है, यानी अल्लाह के यहाँ जाने के बाद भी चुकानी पड़ेगी और यहाँ भी मकाफ़ात अमल में कोई ना कोई आपको ऐसा बंदा या बंदी टकर जाएगा जो आपकी इन सारी ज़्यादतियों का जवाब देगा, और वो किसी भी उम्र में हो सकता है। अभी ये जो आप कर रहे हो, चूँकि मुमकिन है आपको दिल से एहसास हो रहा, बहुत अच्छा है। अगर आपको मियाँ से शिकायत का डर है तो उससे फिर पहले एक और शिकायत से भी डरना चाहिए। ये शिकायत फरिश्ते भी करते हैं अल्लाह के यहाँ, और अल्लाह को उस पर ज़्यादा नाराज़गी होती है कि मुझसे नहीं डरा, मेरा खौफ नहीं खाया, मेरी हया नहीं की, किसी दूसरे के डर से खौफ से किया। तो ये भी तो एक शिर्क की सी कैफियत होती है। अब आप ऐसा कीजिए कि जब भी सास और ससुर कोई बात ऐसी कहें जो आपको नागवार गुजरे, अव्वल तो आपको अपनी हैसियत और उम्र जाननी चाहिए कि आप उससे छोटे हो। दूसरा, वो आपके माँ के दर्जे में और वो बाप के दर्जे में। तीसरा, वो आपके मियाँ के माँ और बाप के दर्जे में है। चौथा, वो बड़े हैं जिनके लिए अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि बड़ों की इज़्ज़त और छोटों पे शफ़क़त। इसकी आपने रिक्वेस्ट नहीं की, ना गुजारिश की। आपने कहा जिसने ये न किया वो हम में से नहीं है। आपने अपनी उम्मत में से, अपनी कम्युनिटी में से उसको निकाल बाहर किया। सो ये इतना बुरा है, इससे जितनी जल्दी आप ऐसे मौके पे आप वो जगह छोड़ दिया करें। ये हो सकता है नज़रें झुका लिया करें, ये हो सकता है कि आप आपको मैसेज दिया करें कि मुझे हर सूरत में इसको जवाब नहीं देना, इग्नोर करना है, किसी और जगह चले जाएं। वैसे हम जो को सुस्ती के मारे हुए हैं, हम जाके वज़ू नहीं करेंगे, मुंह धो सकते हैं। ओके, मुंह धोने लगें, थोड़ा आंखों पे पानी डालें और लंबे लंबे सांस लें। वहीं वाश बेसिन पे खड़े खड़े, अगर कोई साथ चेयर है उस पर बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए, फ़ौरन किसी और काम में लग जाइए। इनफैक्ट अपना जो एक्टिविटी लेवल है उसको बदल लीजिए, उसको बढ़ा दीजिए, वहाँ से हट जाइए। और अगर उस मौके पे आप बोल पड़े तो एक काम और भी कर सकते हैं, अपने आप के लिए सज़ा तय कीजिए कि मैं अपने आप को ऐसी किसी भी गलती पे 500 रुपया फ़ाइन करूँगी। और जब 500 रुपये आपकी ज़ाती जेब से निकलेगा और आप किसी को दोगे, और ये चैरिटी नहीं होगी, ये जुर्माना है, और जुर्माने का आई डोंट नो सवाब होगा कि नहीं होगा, किसी ना किसी का फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। सो हम आमतौर पे फिर जुर्माने के डर से भी रुक जाते हैं। ये भी हो सकता है कि आप कहें कि रमज़ान के बाद मैं हर गलती पे फिर एक एक रोज़ा रखा करूँगी। क्योंकि जब हमको फ़िज़िकली नुकसान हो या कोई मेंटली थोड़ा दिक्कत हो तो फिर हम रुकते हैं। हमें अल्लाह भी डराता है इस बात से कि अगर तुम ना रुके तो मैं आखिरत में, क़यामत में तुमको जन्नत नहीं दूंगा, तुमसे नेमतें वापस ले लूँगा और उसके बदले में उल्टा तुमको आग के किसी गहरे गड्ढे में और गड्ढे में फेंक दूंगा कि जहाँ तुम अपनी गलतियों की सज़ा भुगतोगे। इनफैक्ट ये जो चल रहा होता है इंसेंटिव भी, क्या कहते हैं इसको, कैरेट और स्टिक एंड कैरेट, यही कहते हैं, स्टिक एंड कैरेट, कि उसको स्टिक भी दिखाई जाती है और गाजर भी दिखाई जाती है। ये आमतौर पे घोड़े के लिए होता है कि उसको तेज़ चलाना हो या उससे गुस्ताखी से और नाफरमानी से रोकना हो तो स्टिक आपके पास होती है। कैरेट उसको वैसे खिलाने के लिए होती है कि उससे ज़्यादा तरगीब, मतलब ये प्राइज़ है ना। तो अच्छा, कभी रुक जाएँ आप, हफ्ता 10 दिन इंसान के बच्चे बन के रहें तो अपने आप को शाबाश देकर कोई खाड़ी का सूट ले लें, कोई गुल अहमद का ले लें, कोई अच्छा सा अपने आप को तोहफ़ा दे लिया करें। तो भी प्रैक्टिकल ये रोका जा सकता है, ये रुक जाएगा। अदरवाइज़ आपकी औलाद आपके सामने आ जाएगी। फिर औलाद की औलाद भी यही करती है, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है रोते बिलबिलाते और बिलखते कि चूँकि ये गलती हमने की थी तो हमारे सामने आ गई। अज़रा मुबीन ने कहा कि सर मैं भी कमेंट करती हूँ, कभी मेरा नाम भी ले लिया करें। अज़रा बीबी, आपका नाम सारा आँखों पे अच्छा नाम है, पर बेटा मुझे ये बताइए कि इसमें कमेंट कहाँ है।
आपने इस तरह का ख्वाहिश जगह जगह इजहार किया होगा, पर इजहार ख्वाहिश को कमेंट नहीं कहते। कमेंट होता है आप कोई या तो उस वीडियो पे उसके कोई अच्छे बुरे महासन पे बात करें या कोई मशवरा दें या कोई सवाल करें। अच्छा जी, नबीला शब्बर या शब्बीर कहती हैं कि बड़ी उम्र का मर्द डोमिनेटिंग होता है, उसका क्या स्टेटस है, वो अपनी मर्ज़ी चला जाता है, मुझे इसका इलाज बताइए, इसका सलूशन बताइए। नबीला बीबी, अल्लाह का शुक्र करो तुम्हारा मियाँ तुमसे बड़ी उम्र का है। बड़ी उम्र का मर्द अगर कमांडिंग नहीं होगा, अगर बात मनवाएगा नहीं तो जनखा होगा। छोटी उम्र के जो लड़के जो ब्याहे जाते हैं आमतौर पे वो यही करते रहते हैं, अपनी बात मनवा नहीं सकते। उनकी बीवियां मैंने इस बात पे परेशान देखी हैं कि प्लीज़ सर इसको मर्द बना दें। कभी तो किसी बात पे स्टैंड लिया करे, कभी तो किसी बात पे हमें लगे कि ये मर्दों की तरह बिहेव करता है, मर्दों की तरह बात करता है, रोकता है, टोकता है। मर्दों को ज़ाहिर है उनकी अपनी लिमिट्स होती हैं, एहतराम के, रिगार्ड के, मोहब्बत के दायरे में उनका रोक तो रहना चाहिए। वो आपकी तरह औरत तो नहीं है, आपकी तरह एक कमज़ोर पार्टनर भी नहीं है। ड्राइविंग सीट पे है, उसको फ़ैसले अपने करने होते हैं, उसी को करने चाहिए। अगर आप उसके फ़ैसलों पे हावी होने लगोगे या रोकने लगोगे तो उसका इलाज नहीं होगा। इलाज तो बच्चे आपका होना पड़ेगा ना, क्योंकि आप उसकी क़यादत को, उसकी ड्राइविंग को, उसकी लीडरशिप को रब ने एक दर्जा मर्द का बुलंद रखा है, सलाहियत के एतबार से, उसकी ज़िम्मेदारियों के एतबार से। अच्छा, फ़र्ज़ करें कुछ भी ना होता और रब ने कहा होता कि इसकी इज़्ज़त करो और इसकी मानो, तो भी हम मानते। इसका ताल्लुक़ सलाहियतों वलाहियतों से नहीं है, इसका ताल्लुक़ उसकी शक्ल, दिखने, कद से भी नहीं है। ये मेरे रब ने कहा तो इसलिए इसको मानना ही मानना है। बहुत सारी ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरतों को अगर नहीं दिल मानता तो खाओ खसमानो ना मनो, पर जो हकीकत है वो तो रियलिटी तो रहनी है। तो आप किसी और के चक्कर में, बहुत सी लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, अच्छे घरों की, पर बेवकूफ़ और अहमक दोस्तों की बातों में आके अपने मियाँ की कदर करना छोड़ देती हैं। अपने मियाँ की वो जो वेट होता है जो उनको देना चाहिए वो छोड़ देती हैं। सर पे ना चढ़ा लो, इसके नखरे सारे ना सहा करो, इतनी खिदमत ना किया करो। अल्लाह के बंदो उसकी नहीं करनी तो फिर किसकी करोगे? जो एक अल्लाह को छोड़ देता है उसे फिर कई अल्लाह बनाने पड़ते हैं, फिर वो सबके दर पे जाके झुकता है। एक मियाँ को राज़ी नहीं रखोगे तो फिर ज़ाहिर है नया मियाँ, नया ख़ानदान, नए रिश्ते, हर जगह आपको जाके सर झुकाना पड़ेगा, माथा टेकना पड़ेगा। वो ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। बेहतर होता है आप एक की हुक्मरानी मान लो। जितनी औरतें अपने मियों के बारे में दिल में बुग़्ज़ रखती हैं, दिल में नफ़रत करती हैं, उनको घटिया समझती हैं, उनको चोर समझती हैं, या उनको कमज़ोर समझती हैं, या उनको डोमिनेटिंग समझती हैं, या जो भी ख़राबियाँ उनके बारे, एक बात याद रखिएगा, दिल में जितने ख़यालात हैं उनका गुबार उठता है, ये गुबार दिमाग को जाता है। दिमाग से जब इंस्ट्रक्शन आती है आपकी आँख में, तो आपकी आँख मुस्कुराती नहीं है, आपके होंठ उसके लिए खुशी के और मोहब्बत के जुमले नहीं निकालते, और आपकी रूह से बिल्कुल राज़ी नहीं होती। तो आप अपने आप को 3 बड़े नुकसानात में डाल देते हो। उस बेवजह या छोटी छोटी नफ़रतों को जमा कर, आपके अपने बच्चे 4-4, 6-6 हो जाते हैं, आपकी नफ़रत कम नहीं होती, आपका गुस्सा कम नहीं होता, नतीजतन आपकी ज़ुबान से अच्छा जुमला नहीं निकलता, निगाह से आपकी अच्छी निगाह नहीं निकलती, कोई दिल रखने वाली बात, और आपके पास होते हुए भी उसको वो वाइब्स नहीं जाती कि जो आपकी मोहब्बत में उसे मुब्तला करे। नतीजतन ये रिश्ता वो होता है ना, टूट गई तड़क करके, लाई बेकदरा नाल जारी, तो टूट गई तड़क करके। औरत को बुनियादी तौर पे कदरदान होना चाहिए, खूबसूरत भी होना चाहिए, ग्रूम्ड भी होना चाहिए, पर साथ अपने रिश्तों का, रिश्ते जो जुड़े हुए हैं, जो मौजूद हैं, उनका कदरदान होना चाहिए। ये मर्द कभी आइडियल नहीं होते, 19-20 का फ़र्क होता है, कहीं 10-20 का भी हो सकता है, पर जब आपकी ज़िंदगी में एक आ गया तो या तो फिर बदलोगे, फिर बार बार तजर्बे करते रहोगे और तमाशा बनोगे, या फिर उसके साथ निभाओ, और निभाते हुए फिर दिल में गुस्सा, कीना, गज़ब, ये सारी चीज़ें कम करो ताकि आपका दिल नॉर्मल हो और आप उसको अपने करीब, अपने दिल के करीब भी, रूह के करीब भी कर सको। फिर शायद वो आपके कुछ बातें मानने भी लग जाए। फैज़ान इसहाक ने कहा कि सर जी कमाल कर दिया, दिलचस्प या दिलचस्पी लेने वाला, बहुत उम्दा था। शब्बो खान ने कहा वेरी नाइस सर। वीर जी बहुत अच्छा लगा। ये वीर जी का लफ्ज़ हमने अपने बचपन में सुना था अपनी खालाओं से, वो हमारे मामुओं को वीर जी कहती थी फैसलाबाद में। ये एक इस इलाके में वीर जी कहा जाता है, या फिर अमृतसर और उस इलाके में वीर जी कहा जाता है। बड़ा मीठा सा लफ्ज़ है। और शबो खां बेटा बहुत शुक्रिया आपका। और आखिरी है जी लुबना शहजादी ने लिखा, सर आपका दिल बड़ा
ट्रांसपेरेंट है, ये मेरा मानना है। आपका चेहरा भी बड़ा ट्रांसपेरेंट है, आपकी आंखों से सच्चाई झांकती है, झलकती है। बेटा चूँकि अपनी आंखों से तो बंदा नहीं देख सकता उस तरह कि मेरी आंखों में क्या है, सामने वाला देखता है। ऐसे आपकी गालों पे, आपके चेहरे पे जो होता है ये भी आपके दिल का अक्स होता है। मैं आरज़ूमंद हूँ कि हमेशा आपके दिल मेरी सच्चाई की और मेरी आंखों की खूबसूरती की या खूबी की गवाही देते रहें, और मेरा दिल अपने रब की मोहब्बत से भरा रहे और आप लोगों की मोहब्बत से भी, क्योंकि आपसे मोहब्बत करके भी मैं अपने रब से जुड़ता हूँ और उसी से मांगता हूँ, उसी से लेता हूँ। उन सारे लोगों को बहुत सलाम और बहुत प्यार जो मुझसे प्यार करते हैं। आप सब लोग सलामत रहो, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, जहाँ ता अबद कोई उसको ना ज़वाल है ना उसका इख्ताम है, वहाँ खुशियाँ कभी कम नहीं होंगी। बढ़ने का तो ज़ाहिर है सवाल, हमेशा वहाँ बढ़ती रहेंगी, पहले से ज़्यादा अल्लाह की अता और अनायात होती रहेंगी। हम सब उस लम्हे, उस वक्त का, उस जगह का और उस ज़िंदगी का मज़ा लेने वाले हों। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।